नमस्ते दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है और बड़ी खुशी की बात है कि ज्योतिष जो कि हमारी एक प्राचीन परंपरा है, हमारी एक प्राचीन अद्भुत रहस्यमयी विद्या है, जिसको मैं आप लोगों के बीच शेयर कर पा रहा हूँ और इसमें मेरे गुरु का आशीर्वाद मानता हूँ, मेरे इष्ट देवों का आशीर्वाद मानता हूँ और हम सब के लिए ये एक गर्व की बात है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन के प्रति फलादेश कर पाते हैं। आज मेरा कुंडली से संबंधित विषय है हमारी कुंडली के अंदर दूसरा भाव और एकादश भाव से संबंधित। कुंडली के अंदर दूसरा भाव धन से संबंधित होता है तथा एकादश भाव लाभ से संबंधित होता है। धन और लाभ के अंदर अंतर क्या है? धन एक स्थायी वस्तु है, अचल संपत्ति है और लाभ नित्य प्रतिदिन अर्जित होने वाली एक मुद्रा के तौर पर हम देख सकते हैं। अब हर किसी की एक इच्छा रहती है कि मेरे पास धन हो, मेरे पास लाभ की प्राप्ति हो, लेकिन होता सब ईश्वर की इच्छा से है और जो ईश्वर की इच्छा ही है वही हमारी कुंडली के अंदर सामने आती है। जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के द्वारा रचित होता है। तो बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की यानी धन भाव की और एकादश भाव की, उसके उनके स्वामियों की और इनका प्रभाव कब हमारे जीवन में होगा, यानी इनका लाभ हमें कब मिलता है। देखिए, कुंडली के अंदर दो महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको हम समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे कि कोई भी ग्रह अपनी महादशा और अंतरदशा, कुंडली के अंदर एक तरफ तो हमारी कुंडली है और दूसरी तरफ होते हैं जो कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों के भोगने का जो समय होता है उनको कहते हैं महादशा। तो ये जो अष्ट विषोंतरी दशा है या विषोंतरी दशा है, ये महत्वपूर्ण होती है काल की गणना में, समय की गणना में कि कौन सी घटना व्यक्ति के जीवन में कब होने वाली है। तो कुंडली के अंदर जैसे हम देखते हैं कि जो धन भाव का मालिक है, धन भाव का द्वितीय भाव का जो मालिक है, वो जैसे ही अपनी महादशा आती है उस महादशा में या अंतरदशा में अपना फल देना शुरू कर देता है। अब जो योग है उसको हम कुंडली के अंदर पहले समझेंगे, उसके बाद में महादशा अंतरदशा में कैसे फल देता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरे भाव का स्वामी अगर केंद्र के अंदर बैठा हो, अपनी उच्च स्थिति के अंदर बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र के अंदर तो पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो भाव होता है वो केंद्र का हो गया, त्रिकोण का हो गया पहला, 5वां और 9वां जो ग्रह है वो त्रिकोण का हो गया। अगर ये द्वितीय भाव का स्वामी इन ग्रहों में शुभ राशि में स्थित होकर के बैठ गया तो निश्चित ही ये अपनी महादशा या अंतरदशा काल में लाभ ही देने वाला है, स्थायी संपत्ति को बढ़ाने वाला है आपकी वाणी में, क्योंकि वाणी का जो घर होता है वो भी दूसरा घर होता है। तो वाणी में भी आपको लाभ देने वाला है, आपकी वाणी का प्रभुत्व इस ग्रह के प्रभाव से बढ़ने वाला है। अब दैनिक जीवन में या गोचर के दौरान अगर ये ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आएगा, आपके लिए शुभ रहेगा, तब भी आपको निश्चित ही फल देगा। तो आप अपनी पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली चेक करवाइए, फिर आप ये पता कीजिए कि जो दूसरे भाव का मालिक है वो किस कंडीशन में है आपकी कुंडली में। अगर शुभ नहीं है तो उसको शुभ करने का प्रयास कीजिए, अगर शुभ है तो उसकी ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को बढ़ाइए ताकि आपको उससे ज्यादा लाभ मिल सके। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव की। तो एकादश भाव का जो मालिक होता है वो जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह को लोस बनाता है, कमजोर बनाता है। तो केंद्र में नहीं होना चाहिए उसका मालिक त्रिकोण में न हो और उसका मालिक अगर छठे, आठवें और द्वादश भाव में हो तब व्यक्ति के लिए लाभदायक रहेगा एकादश का मालिक। और जो नित्य प्रतिदिन की जो लाभ की बात है वो एकादश भाव में बैठे हुए किसी दूसरे ग्रह से मिलती है, न कि एकादश भाव के स्वामी से मिलती है। अगर एकादश भाव का स्वामी अपने ही घर में हो तो निश्चित ये प्रभावी होता है
और आपको अपना जो पूर्ण वर्चस्व के साथ आपको लाभ देगा। लेकिन बात कर लेते हैं इस एकादश भाव के स्वामी के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो वो अपने से संबंधित लाभ अपनी महादशा और अंतरदशा के दौरान देगा। जैसे आप इस कुंडली को देखिए, ये कुंडली है जिसके अंदर ये कर्क लगन की कुंडली है, तो एकादश भाव का मालिक जो है वो क्या हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र छठे में बैठा है, तो जातक के लिए यही शुक्र छठे में बैठ जाने के कारण उसके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि छठे में जो शुक्र है वो एकादश का है, इसलिए जो नुकसान होगा वो शत्रु का होगा, स्वयं का नहीं होगा। लेकिन एकादश भाव में जो राहु बैठा है वो उसको लाभ देगा। इस जातक को निश्चित ही माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो दुर्गा के कारण निश्चित ही शुभ फल देता है। इसलिए ये राहु इसके जीवन में जब जब इसकी महादशा में अंतरदशा समय आएगा तो लाभ ही लाभ देखा, निश्चित ही लाभ मिलेगा इस राहु की वजह से। तो ये जीवन में लाभ और धन से संबंधित ये जो मैंने बातें बताई, अगर आप भी प्रयास कीजिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और दूसरे और 11वें जो भाव है उनके स्वामी ग्रह और उन स्वामी ग्रहों के जो इष्ट देव है उनकी आप पूजा कीजिए, ताकि आपको निश्चित ही दूसरे और 11वें घर का लाभ मिल सके। अब जैसे कर्क लगन की जो कुंडली है उसका एकादश भाव का मालिक जो है, एकादश भाव के मालिक शुक्र और उनका जो इष्ट देव है वो है माँ लक्ष्मी। तो निश्चित ही इस जातक को माँ लक्ष्मी की पूजा नित्य करनी चाहिए, ताकि उसको जितना हो सके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे भी मेरा मनोबल प्रोत्साहित हो सके और मैं आप लोगों के पास नए नए वीडियो लेकर के आ सकूं। धन्यवाद।